दोस्तों, आप देख रहे हो मुल्तानी वॉइस और मैं आपका मुल्तानी भाई आपका वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके इस चैनल पर बहुत पुरानी यादें तलाश करके ले आए हैं। दोस्तों, बात है 1947 की। अजीब सा माहौल था, देश के विभाजन को लेकर बहुत तनाव बना हुआ था। उन दिनों प्राण साहब लाहौर में रहा करते थे। वह लाहौर फिल्म इंडस्ट्री के एक स्टेब्लिश जाने माने कलाकार थे। प्राण साहब की उस वक्त शादी भी हो चुकी थी और एक बेटा भी था। पार्टीशन की वजह से जो माहौल बिगड़ रहा था, उसे देखते हुए प्राण साहब ने अपनी पत्नी शुक्ला जी और बेटे को लाहौर से इंदौर भेज दिया था। इंदौर में प्राण साहब की साली रहा करती थी। अगर कहीं ये हुआ कि यहाँ से भागना पड़े तो कहीं तो ठिकाना होना चाहिए। प्राण जी की पत्नी शुक्ला जी और बेटा सकुशल इंदौर पहुँच गया तो शुक्ला जी ने प्राण साहब को फोन किया, कहा कि बेटे का जन्म दिन मनाने के लिए लाहौर से इंदौर आ जाइए। यह बेटे का पहला जन्मदिन था, 11 अगस्त 1947। प्राण साहब ने कहा कि उनका आना मुश्किल होगा, बहुत सारे काम है, माहौल भी ठीक नहीं है। लेकिन शुक्ला जी ने जिद पकड़ रखी थी। उन्होंने कहा कि आप नहीं आएंगे तो बच्चे का ये जन्मदिन भी नहीं मनाएंगे। अब प्राण साहब मजबूर हो गए और उन्होंने फैसला किया कि वे इंदौर जाएंगे। सोचा हफ्ते के लिए इंदौर चलते हैं, बच्चे का जन्मदिन मनाकर वापस आ जाएंगे। तो एक हफ्ते की पैकिंग करने के बाद वह निकल गए इंदौर के लिए। 11 अगस्त को बच्चे का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। जन्मदिन के 2 दिन बाद ही लाहौर सहित उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में दंगे शुरू हो गए। खबरें आने लगी कि लाहौर खून से सन गया है और सैकड़ों लोग इन दंगों में अपनी जान गंवा चुके हैं। लाहौर में भारी तबाही हुई है। खबरें सुनकर प्राण ने अपने देवता मुरली वाले का स्मरण किया और हाथ जोड़कर कहा कि अगर बीवी इंदौर नहीं बुलाती और इतनी जिद नहीं करती तो शायद दंगों की चपेट में आज आ जाते और शायद जिंदा नहीं होते। अपनी बीवी और बच्चे को देखने के लिए तो बीवी की जिद ने प्राण साहब को दिया नया प्राणदान। इतना सब हो जाने के बाद प्राण साहब ने मुंबई आने का रुख किया। प्राण साहब मुंबई आए तो साथ में बहुत सारी उमंगें थी, बहुत सारे सपने थे जो जल्द ही टूटने लगे। लाहौर में वह नाम कमा चुके थे। वहाँ उन्होंने 20 से 21 फिल्में भी की थी। उन्हें उम्मीद थी कि मुंबई में भी वैसा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वे अपनी पत्नी और बेटे पप्पू के साथ प्राण साहब आ गए मुंबई। उन्होंने सबसे पहले अपना ठिकाना बनाया होटल ताज, एक गेटवे ऑफ इंडिया। इन दिनों होटल ताज में स्वीट का रेट हुआ करता था 55, इंक्लूड ब्रेकफास्ट एंड लंच डिनर। उस टाइम 1947 में ये बहुत बड़ा अमाउंट होता था, वह भी ऐसे आदमी के लिए जिसके पास मुंबई में कोई काम भी नहीं है। प्राण साहब को जल्द ही बात समझ में आ गई, यह ताज की स्वीट बहुत भारी पड़ जाएगा। तो कुछ दिन रुकने के बाद इससे अधिक कीमत की एक होटल में शिफ्ट कर लिया। दिन भर स्ट्रगल करते, हर जगह टक से जवाब मिल जाता, कोई काम नहीं है। प्राण साहब के दिन बहुत खराब चल रहे थे, उम्मीद टूटती जा रही थी, होटल बदलना पड़ रहा था। ताज से वे पहुंच गए होटल स्टैंड, जो कि रेडियो क्लब के पास था। फिर उसको चेंज किया, वहां फ्रेडरिक होटल आ गए। होटल वहां से डेलामार होटल आ गए। डेलामार में वह सबसे ज्यादा वक्त तक रुके। 10 महीने तक इस होटल तक आते आते कंडीशन इतनी खराब हो चुकी थी कि उनके अपने बेटे को इंदौर में उसकी मौसी के पास भेजा। हर हफ्ते होटल का बिल चुकाना पड़ता था, काम नहीं था। और एक दिन हालात ऐसे हो गए कि पैसा भी खत्म हो गया। होटल का बिल देना था पर पैसे नहीं थे। अब क्या करें, वापस लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इसी उधड़बुन में थे कि शुक्ला जी ने हाथ में से सोने के कंगन उतारे और पति को दिए। अपनी पत्नी पर बरस पड़े, नहीं ये नहीं होगा, तुम्हारे जेवर बेचकर अपने सपने पूरे नहीं कर सकता। प्राण साहब गुस्सा उस समय अपनी पत्नी पर नहीं अपने आप पर उतार रहे थे। मजबूरी थी, वह इतने नाकारा हैं कि वह अपने परिवार के लिए अपनी पत्नी के गहने बेचने पड़े।
पड़ेंगे। उन्होंने पत्नी से कहा कि हम वापस चले जाएंगे लेकिन तुम्हारे जेवर नहीं बेचेंगे। पत्नी ने समझाया कि ये चीजें ऐसे ही वक्त के लिए होती हैं, जेवर ही तो है, अब अच्छा वक्त आएगा तो फिर से ले लेंगे। इनसे ज्यादा जरूरी मुंबई में रहना है और काम तलाश करना है। प्राण साहब के बार बार मना करने पर भी शुक्ला जी ने उन्हें समझाती रही, इस तरह हिम्मत नहीं हारते, एक चांस और लो, शायद कुछ हो जाए। जब अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। इन्हीं दिनों में जागी आशा की एक किरण। प्राण साहब को एक टेलीफोन आया, फिल्म मिल गई, मुंबई टॉकीज की फिल्म जिद्दी। इस फिल्म के लिए उनका 500 रुपए महीना का कॉन्ट्रैक्ट पर रख लिया गया। प्राण साहब ने 100 रुपए एडवांस में लिए और जाकर मियां बीवी ने रात में पार्टी मनाई। जब पार्टी करके वापस होटल लौटे तो आप यकीन नहीं मानेंगे, एक फिल्म का ऑफर और आ गया था। जिंदगी ने दरवाजे खोलने शुरू कर दिए। किस्मत के प्राण साहब को 4 दिनों के अंदर ही 4 फिल्में मिल गई। जो संघर्ष से टूटकर वापस लाहौर जाना चाहते थे, उन्हें अपनी धर्म पत्नी शुक्ला जी ने फिर से नया प्राण दान दे दिया। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।